हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आईपी हेडर को समझने वाले हैं। आईपी हेडर क्या होता है, यह किस तरीके से काम करता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल आईपी हेडर के फॉर्मेट को हम इस वीडियो में आज समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओएसआई लेयर पे जो सबसे फर्स्ट ओएसआई लेयर का जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वो आपका फिजिकल लेयर होता है और सेकेंड लेयर होता है आपका डेटा लिंक लेयर होता है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर डेटा लिंक लेयर लिखा हुआ है। इसके बाद का जो थर्ड लेयर होता है वो आपका नेटवर्क लेयर होता है जिसपे आईपी काम करता है, और चौथा लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो जो नेटवर्क लेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में होता है और इसी लेयर पे आईपी काम करता है। तो आईपी काम जब करता है तो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, आईपी डेटा को किस तरीके से कंबाइन करता है, और जो आईपी में हेडर ऐड होता है वो हेडर के कितने पार्ट्स होते हैं, हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डेटा, और इधर दिख रहा है आपको हेडर, है ना। यह डेटा वह डेटा है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से डायरेक्टली यहाँ पे सेंड होकर आया है। ठीक है, इस डेटा के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर पार्ट होगा वो भी इसके अंदर होगा। उसके पहले सेशन लेयर होगा तो उसका हेडर पार्ट होगा, उसके बाद पहले प्रेजेंटेशन लेयर होगा तो उसका पार्ट होगा। तो इस डेटा में इसके प्रीवियस लेयर्स का मतलब कि पार्ट कहीं ना कहीं इसमें होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक नया हेडर ऐड हो जाता है जिसको हम लोग आईपी हेडर के नाम से जानते हैं। हम इस वीडियो को IPv4 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, IP वर्जन 4 के कॉन्टेक्स्ट में। तो हेडर में कितने पार्ट्स होते हैं उसको हम पूरा यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर के बारे में कि हेडर के इतने सारे पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप फोकस्ड कर रखा है हमने, ये आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 रो 5 6, यानी कि 6 रो में क्या है ना, इसको डिफाइन किया गया है पूरे हेडर के पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद जो डेटा है वो डेटा को नीचे यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे नीचे वाला जो रो है वो डेटा है और उसके ऊपर जितने भी रोज हैं वो सब क्या है ना, हेडर है। इसी को हम लोग हेडर फॉर्मेट बोलते हैं कि हेडर में कितने पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेडर फॉर्मेट के अंतर्गत ही समझते हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक पार्ट को हम समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा वर्जन लिखा हुआ है, एच लेन लिखा हुआ है, यानी कि हेडर लेंथ हो गया, टाइप ऑफ सर्विस हो गया, टोटल लेंथ हो गया। सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए सबको हम एक एक करके समझते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि आईपी हेडर को समझाइए। तो आईपी हेडर बताने के लिए आपको सबसे पहले ये फिगर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा इनलार्ज कर दिया है मैंने। क्या बोल रहा है कि दिस डायग्राम इज द IPv4 पैकेट हेडर। ये IPv4 पैकेट हेडर का डायग्राम है। ठीक है, इसको समझने के लिए every time data travel over the internet it's wrapped in this envelope so routers knows। हमें पता है कि जब भी डेटा हम भेजते हैं तो डेटा जो है वो इंटरनेट पर ट्रेवल करता है। डेटा को ट्रेवल करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो राउटर का होता है। ठीक है ना। तो राउटर जो है वो यहाँ पे क्या क्या जानता है, और जब तक उसे जानकारी नहीं होगी तो वह डेटा को ट्रेवल नहीं करवा पाएगा। तो क्या क्या जानता है, तो उसके पास जानकारी होती है कि हु सेंड इट, डेटा को किसने भेजा है, हु शुड रिसीव इट, डेटा को कहाँ पहुँचाना, यानी कि डेटा का सोर्स क्या है, डेटा का डेस्टिनेशन क्या है, और थर्ड पॉइंट है कि हाउ टू हैंडल इट ऑन द वे, कि डेटा जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ऑन द वे इसे कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे IPv4 के अंदर में लिखा होता है। ठीक है ना। द हेडर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हेडर का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप यहाँ पे देखे हैं 2 पार्ट है, तो हेडर का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन, एंड डेटा जो है डेटा का पार्ट हो गया द एक्चुअल मैसेज। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होगा, द एक्चुअल मैसेज। तो आइए एक एक करके हम सारे इसके फ्रेगमेंट को समझते हैं। ठीक है, आपको एक सिनेरियो इमेजिन करना है कि मान लीजिए आप एक बुक भेज रहे हैं। कैसे काम करता है हेडर, इसके समझने के लिए आपको एक सिनेरियो समझ लेना है कि मान लेते हैं आपको क्या करना है, एक बुक जो है अपने दोस्त को मेल करना है। मेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है, आपको पोस्ट ऑफिस से मेल करना है। ठीक है ना। हो सकता है बुक का साइज बहुत बड़ा हो या फिर हो सकता है बुक का साइज छोटा हो। ठीक है, तो अगर बुक का साइज बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस इसको छोटे छोटे
पीसेज में क्या करेगा ना, पहले कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आप जो बुक भेज रहे हैं उसमें 20 बुक्स है, ठीक है, 20 बुक्स है, तो क्या करेगा, 5 बुक्स का 4 बंडल बनाएगा, या फिर 4 बुक्स का 5 बंडल बना सकता है, ठीक है ना। वो पीसेज में क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा। उसके बाद हर एक पीस पे जितने भी पैकेट का बनाएगा, हर एक पैकेट का वो लेबल करेगा। लेबल यानी कि उस पर नंबर करेगा, नंबरिंग देगा, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो बुक है इस वाले पैकेट से ही रिलेटेड है, और ये सारा जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भेजा जाना है, ठीक है। उसके बाद सेंड देम सेपरेटली, सारे को सेपरेट तरीके से भेज देना है, ठीक है। डेस्टिनेशन पे सबको पहुंचना है एक बार में, और वहां से मतलब कि एक ही बार में डेस्टिनेशन पहुंचना है सबको। लेकिन जो रास्ते होंगे, हो सकता है कि से कोई बुक आज भेजा जाए, कोई कल भेजा जाए, ठीक है ना, कोई दूसरे गाड़ी से भेजा जाए, या फिर कोई तीसरे गाड़ी से भेजा जाए, तो अलग अलग सेपरेट तरीके से उसको भेजा जाएगा। एंड डेस्टिनेशन में क्या होगा, सबको रीअसेंबल कर दिया जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हेडर हेल्प्स टू डू, मतलब कि ये जो प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस का या फिर मेल का, यही प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन में आपका हेडर करता है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्जन क्या एक्सप्रेस करता है। तो वर्जन का मतलब होता है कि व्हाट आर द रूल वी आर यूजिंग। जैसे अगर हम बुक्स को भेज रहे हैं मेल के माध्यम से, तो बुक्स भेजने के लिए कौन कौन से रूल्स को अप्लाई किया जाएगा ताकि बुक्स हमारा सही जगह पहुंच पाए। उसके लिए एक रूल बुक होता है, तो वही IPv4 वही एक्सप्रेस करता है कि व्हाट आर द रूल बुक वी आर यूजिंग, व्हाट आर द रूल्स वी आर यूजिंग, जहां 4 का मतलब होता है वर्जन 4, ठीक है ना। तो IPv4 का मतलब होता है वर्जन 4 होता है। आज के डेट में वर्जन 6 भी है, लेकिन अभी भी 75% to 90% डेटा ट्रांसमिशन जो है वो IPv4 के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग डोमेस्टिक मेल और इंटरनेशनल मेल। एक मेल कंपोज करने का बराबर होता है आपका वर्जन, कि आप डोमेस्टिक मेल लिख रहे हैं या फिर इंटरनेशनल मेल लिख रहे हैं, मतलब टाइप ऑफ मेल क्या है आपका, ठीक है ना। तो वर्जन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आप समझेंगे, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका एच लेन। एच लेन को हम लोग हेडर लेंथ बोलते हैं। ये क्या एक्सप्रेस करता है कि जो पैकेट का साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ द पैकेट, ठीक है ना। जो पैकेट बना है उसका साइज क्या है, तो हाउ बिग द इंस्ट्रक्शन पार्ट कितना बड़ा है। इसमें मिनिमम 20 बाइट्स का हो सकता है, ठीक है ना, और इससे बड़ा भी आप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ सर्विस, यानी किस टाइप का सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे जो पैकेट भेज रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस होता है हेडर में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के केस में। जैसे कैन रिक्वेस्ट लो डिले, क्या अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिले नहीं किया जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिले किया जाता है। यानी कि यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि जो सर्विस दिया जाना है वो कैसा सर्विस दिया जाना है। आप जानते हैं कि आजकल स्पीड पोस्ट भी चलता है और लोकल पोस्ट भी चलता है। तो डेटा को स्पीड पोस्ट से भेजना है कि लोकल पोस्ट से भेजना है। स्पीड पोस्ट में भी कई तरीके के सेवाएं होती है। उसके लिए फ्लाइट का यूज़ किया जाता है, ट्रेन का यूज़ किया जाता है, और व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग टाइप के। तो किससे भेजना है ये डिपेंड करता है कि लेटर कितना इमरजेंसी है, डेटा कितना इमरजेंट मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ये टाइप ऑफ सर्विस पर डिफाइन होता है, ठीक है ना, कि लो डिले करना है या फिर हाई रिलायबिलिटी है या फिर हाई स्पीड से भेजना है। ये यहाँ पे आप TOS के माध्यम से समझते हैं, जो कि 8 बिट में स्टोर होता है, ठीक है ना। बिट्स को भी ध्यान रखना है कि वर्जन जो है 4 बिट में स्टोर होता है, लेंथ जो है 4 बिट में स्टोर होता है, टाइप ऑफ सर्विस का जितना डेटा है वो सब 8 बिट में स्टोर होता है, एंड टोटल लेंथ यहाँ पे आता है पूरा पैकेज का साइज क्या है, जिसमें हेडर भी है और डेटा भी है, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम लेंथ 65,535 बाइट हो सकता है और 16 बिट यहाँ पे होता है। तो ये क्या है ना, आपका फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। टोटल 32 बिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ पार्ट होता है हेडर का, जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि विच ओरिजिनल मैसेज डू आई बिलोंग टू, यानी कि जो ओरिजिनल मैसेज है वो कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। कहने का मतलब है कि जो नंबरिंग दिया गया है पैकेट्स पे, एक मान लो बुक्स हमने जो भेजा है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर 5-5 बुक्स है, ठीक है ना। तो पूरा जो है किस पर्टिकुलर पैकेज से बिलोंग करता है, उस सबको क्या कहना है, एक नंबरिंग दिया गया होगा चारों पे, एक टाइप का नंबरिंग। उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑल फ्रेगमेंट्स ऑफ वन मैसेज शेयर दिस नंबर, यानी कि सब पैकेट पे यही नंबर होगा बुक
यहाँ पे ये एक यूनिक नंबर सेव किया गया है 123, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि सारा जो है एक ही पैकेट से बिलोंग करता है, ठीक है ना, एक ही प्लेस से बिलोंग करता है। तो ओरिजिनल मैसेज से बिलोंग कर रहा है ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हर एक पैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्लैग होता है। फ्लैग में 3 पार्ट होते हैं, एक नल बिट होता है, डू नॉट फ्रेगमेंट होता है, मोड फ्रेगमेंट होता है। डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए जो बुक हम भेज रहे हैं, यानी कि जो डेटा हम भेज रहे हैं, अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और मान लीजिए जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका बैंडविड्थ लो होगा, कम होगा, तो फ्रेगमेंटेशन तो होना ही होना है वहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेगमेंट डेटा करेगा। अगर डेटा फ्रेगमेंट नहीं किया जाना है, यानी कि उस पर सेट कर दिया गया है कि डेटा डू नॉट फ्रेगमेंट, डेटा को फ्रेगमेंट नहीं करना है, डेटा को एज इट इज भेजा जाना है, तो क्या होगा, फ्रेगमेंट नहीं होगा। तो इसका इंफॉर्मेशन एक एक बीट में स्टोर हो जाता है फ्लैग के अंदर, कि डेटा को फ्रेगमेंट किया जाना है कि नहीं किया जाना है, ठीक है ना, इसमें स्टोर होता है। अगर डेटा को फ्रेगमेंट किया जाना है तो ठीक है, उसका फ्रेगमेंटेशन होगा, नहीं किया जाना है तो नहीं होगा। लेकिन अगर डेटा फ्रेगमेंट नहीं किया जाना है और डेटा बहुत लार्ज साइज का है, तो हो सकता है कि डेटा हमारा डिलीवर ना हो डेस्टिनेशन पे। क्यों? क्योंकि चैनल का बैंडविड्थ उसको सपोर्ट ना करे, ठीक है ना, और हमने तो फ्रेगमेंट नहीं करना है ऐसा हमने नियम लगा दिया है, तो डेटा हमारा डिलीवर इस केस में नहीं हो पाएगा। तो ये जो 6 नंबर हमारा है, ये फ्लैग है जो कि 3 बिट का होता है, जिसमें डेटा के फ्रेगमेंटेशन को लेकर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट जो कि 13 बिट्स का होता है, यह क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेयर डज दिस पीस फिट, यानी कि जो फ्रेगमेंट हुआ है वो फ्रेगमेंट होने के बाद किस पर्टिकुलर प्लेस पे वो फिट हो रहा है कहीं भेजा जाने के लिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई एक कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर रहे हैं आप इंटरनेट से, ठीक है, ऑनलाइन। जब कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते हैं तो उसमें आपको क्या है ना, कीबोर्ड मिलता है, मॉनिटर मिलता है, माउस मिलता है, सीपीयू मिलता है, यूपीएस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाता है। आप देखेंगे जो भी आपके पास आता है वो सब क्या है ना, अलग अलग साइज के डब्बे में रखा होता है ना, और उसके साथ उसमें कुछ थर्मोकोल के पीसेज भी रखे होते हैं जो कि एग्जैक्टली उसी साइज के होते हैं जो साइज का वो हमारा डिवाइस होता है पर्टिकुलर, ठीक ना, उसको सेफ रखने के लिए। तो ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा के साथ भी वही होता है कि डेटा हमारा जब स्प्लिट हो रहा है अलग अलग पार्ट में, तो डेटा को कौन से पोजीशन पर रखना है, वो कहाँ पे फिट आ रहा है, इसको क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है, इसको इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कौन, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू लीव। टाइम टू लीव का मतलब है कि जो डेटा भेजा जाना है वह डेटा कितने देर तक सर्वाइव करेगा चैनल पे, ठीक है ना, कितने देर तक सर्वाइव। मान लीजिए डेटा को बहुत दूर तक जाना है, डेटा अलग अलग पीस में ब्रेक हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा अगर मतलब ब्रेक नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पे है कि डेटा कितना दूर ट्रेवल करना है उसको, और कितने राउटर्स को क्रॉस करना है। हर एक बार डेटा जब राउटर को क्रॉस करता है तो वह एक पॉइंट से डिक्रीज करता है, ठीक है ना, डिक्रीज करता है। एक राउटर क्रॉस कर गया तो उसका एक डेस्टिनेशन आ गया, फिर वो आगे जाएगा। ऐसे ही क्रॉस करते करते कभी ना कभी जाकर वो जीरो को हिट करता है, और जीरो को हिट करने के बाद अगर डेस्टिनेशन नहीं मिला उसको तो क्या हो जाएगा, डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पैकेट का हो गया, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि जितना देर डेटा हमारा चैनल पर रहता है अनटिल रीच टू द डेस्टिनेशन और द डिस्ट्रॉय, वह आपका टाइम टू लीव के अंदर में आता है, जो कि 8 बिट में इसका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल, यानी कि डेटा को पहुंचाने के लिए डेस्टिनेशन पे कितने प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। बहुत सारा प्रोटोकॉल जो है वो आईपी के अंदर में काम करता है, जैसे कि टीसीपी हो गया, यूटीपी हो गया, आईसीएमपी हो गया, आईजीएमपी हो गया, आरएआरपी हो गया, एआरपी हो गया, बहुत सारा प्रोटोकॉल जो ये काम करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, यह डिफाइन करता है कि हाउ पैकेट शुड बी हैंडल, जो डेटा है वो कैसे हैंडल किया जाना है, ठीक है ना, यह डिफाइन करता है प्रोटोकॉल पे, ठीक है। जैसे गिव दिस टू द टीसीपी डिपार्टमेंट, टीसीपी डिपार्टमेंट को दे देना है, यह काम अब टीसीपी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, दिस इज द चेकसम। चेकसम का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैम्प। जैसे कि हम लोग अगर बुक्स भेजे हैं तो, या फिर कोई डेटा भेज रहे हैं, या फिर कहीं से हम कुछ परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के टाइम जब हमारे पास आता है तो वहाँ पे एक स्टैंप लगता है जो कि यह इंश्योर करता है कि जो भेजा गया कंटेंट है वो क्या है ना, मतलब कि ओरिजिनल है, उसमें क्वालिटी है, ठीक है ना। तो जो हम डेटा भेज रहे हैं वो डेटा हमारा सही है, सटीक है कि नहीं है, ओरिजिनल डेटा है कि नहीं है, और जो डेटा भेजा गया वो डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो
मतलब कि डेटा को डैमेज होने से बचाने के लिए ये सब चीज़ें दिया जाता है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हेडर चेकसम के अंदर स्टोर होता है, जो कि 16 बाइट में होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी जो है 16 8 8 मिलाकर 16 बाइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है सोर्स आईपी है। तो 11 नंबर है जो सोर्स आईपी है, यह स्टोर करता है कि सेंडर्स एड्रेस क्या है, ठीक है ना, कहाँ से डेटा ओरिजिन हुआ है, डेटा का ओरिजिनल मतलब ओरिजिनेट कहाँ है, डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यह आपका सेंडर आईपी एक्सप्रेस करता है। और जो नेक्स्ट है वो डेस्टिनेशन आईपी, यानी कि वेयर डेटा हैज़ टू बी डिलीवर्ड, डेटा को कहाँ पे डिलीवर्ड होना है, ठीक है ना, ये डेस्टिनेशन आईपी में। यानी कि आईपी डेस्टिनेशन का हो या फिर सेंडर का हो, ये दोनों भी क्या है ना इस हेडर में रहता है। उसके बाद जो है ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये काफ़ी ऑप्शनल होते हैं। इसमें जो है एडिशनल सिक्योरिटी, टाइम स्टैम्प, राउटिंग प्रेफरेंस, ये किधर से डेटा को भेजना है, किस रास्ते से भेजना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होता है, जो कि ऑप्शनल है, यह एडिशनल होता है। यह अगर हम यूज़ नहीं भी करते यूटिलाइज तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑप्शनल है जो कि हेडर का पार्ट है। एंड जो हेडर से हट कर जो मेन पार्ट होता है हेडर का, उसको हम डेटा बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल कंटेंट होता है हमारा, ईमेल टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वीडियोस होता है, पीडीएफ फाइल्स होता है, आपका वर्ड फाइल्स होता है, बहुत सारी चीज़ें, हर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डेटा यहाँ पे आएगा। तो आप जो देख रहे हैं ऊपर में, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में ही कि यहाँ पे ये जो मैंने बताया आपको कि ये जो बॉक्स के अंदर में दिख रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है हमारा एरिया, ये पूरा का पूरा क्या ना हेडर के पार्ट्स है, ठीक है ना, हेडर के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये सारे हेडर के पार्ट हैं, ठीक है ना। और ये जो लास्ट का है ये आपका एक्चुअल डेटा है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन आईपी हेडर, तो आप इस फिगर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इस फिगर को ध्यान में रखेंगे और इस फिगर को पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट जो है आपका वर्जन है, सेकेंड जो है हेडर लेंथ है, थर्ड जो है टाइप ऑफ सर्विस है, एंड उसके बाद टोटल लेंथ है, उसका सेकेंड रो में आता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है फ्लैग, नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट, उसके बाद थर्ड रो में आता है टाइम टू लीव, डेटा कितना देर सर्वाइव करेगा, उसके बाद आएगा प्रोटोकॉल का इंफॉर्मेशन, उसके बाद आएगा इसके सिक्योरिटी या फिर चेकसम, इसके एरर डैमेज को लेकर इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपका सोर्स का आईपी आता है, उसके डेस्टिनेशन का आईपी आता है, ये ऑप्शंस होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, और डेटा होता है। तो ये पूरा का पूरा हेडर पैकेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो, ताकि आप इसके आंसर को सही से लिख पाओ। अब आपको मैं एक लाइन में ये इसका आंसर बताने वाला हूं कि वन लाइन समरी क्या होगा। आईपी बिफोर हेडर का मतलब है कि अ स्मार्ट शिपिंग लेवल दैट टेल्स द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे डेटा को स्मार्ट तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का एक बस तरीका है, ठीक है ना, जो कि स्टोर होता है आईपी हेडर के अंदर में। इसमें क्या क्या होगा, तो व्हाट इज इट, इसमें डेटा है क्या, वेयर इट कम फ्रॉम, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, वेयर इट्स गोइंग, ये डेटा कहाँ जा रहा है, हाउ टू स्प्लिट, डेटा को कैसे ब्रेक करना है, एंड हाउ लॉन्ग इट अलाउड टू एग्जिस्ट, डेटा कितने समय तक सर्वाइव करेगा चैनल पे, ठीक है ना। तो ये सारा ओवरऑल हेडर पैकेट को लेकर इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है या फिर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।